सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा क्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से जन्म आचार्य सम्राट प्रधान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवनी जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरस्कार श्रद्धेय उपाध्याय जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधक के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखार बिंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता उनके शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य की आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दे, इससे पूर्व हम सभी गुरुवंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय गुरुवर को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं। उस तक पूज्य श्री विनय मुनि जी भाग्य के शिष्य पूज्य सागर मुनि जी शुभम जमाल। सुख साता जी, सब लोग साता है, बड़े मारी को साता, सबको साता। कृपा आपकी साता है, कृपा भगवान आपकी। आचार्य सम्राट प्रधान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के मंगलाशीर्वाद से और उपाध्याय केवल पूज्य प्रदेश रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है और निरंतर आगे वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय केवल हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगे वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है दिव्य साधक तेजस्वी जी महाराज शिष्या डॉक्टर जी महाराज महासाधु शिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाधु श्री रमेश कुमारी जी महाराज रोशन भास्कर महासाधु श्री संतोष कुमारी जी महाराज तरुण तपस्वी महासाधु श्री शर्मा जी महाराज साधु श्री करुणा जी महाराज। इस तरह आज हमारे साधु द्वारा तपस्या करने वाले सभी साधु साधु को मैं बहुत बहुत ज्यादा तपस्या करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरस्कार श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबत प्रार्थना करके गुरुदेव है ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय सर्व साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसणो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल
मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंध तीसरा अध्ययन ईर्ष्णा और उसका तीसरा उद्देश्य आज प्रारंभ करना है। तो ईर्ष्या के संबंध में पहले भी वर्णन आया, अब उसके साथ साथ बताया दूसरे उद्देश्य के अंतिम सूत्रों में जो गमन विधि का उल्लेख किया गया है उसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते से भिक्षुवा भिक्षुणीवा गामानुगाम द्विजमाणे अंतरा से बप्पाणी वा जाव दरियो वा जाव कूड़ा गाराणी वा पासायाणी वा नूम गिहाणी वा रुख गिहाणी वा पब्बय गिहाणी वा रुक्षं वा चेय्य कडम थूगं वा चेय्य कडम आ एस नाणी वा जाव भवन गिहाणी वा नो बहाव पगिथ्य पगिथ्य अंगुलियाय उद्देश्य उद्देश्य ओ नमीय ओ नमीय ओ नमीय ओ नमीय निच्छाइजा तो संज्ञामेव गामानुगाम दो इच्छिजा से भिक्षुवा गामानुगाम द्विजमाणे अंतरा से कच्छाणी वा द्रव्याणि वा नूमानि वा वल्यानि वा गहनानि वा गहन विदुपाणि वा वनानि वा वण बाण विदुपाणि वा पब्बयानि वा पब्बय विदुपाणि वा अगड़ाणी वा तलागाणी वा दहाणी वा नयो वा वावियो वा पुखरनियो वा दीहियाओ वा गुंजालियाओ वा सराणी वा सरपंतियाणी वा सरपंतियाणी वा नो बाहाव पगिथ्य पगिथ्य जाव निच्छाइजा केवली भूया आयाणमेय जे तथ मृगा वा पशु वा पक्षी वा सरी शिवावा सिंहवा जल चरावा थल चरावा कह चरावा सत्ताते ओ तस्सिजवा बीतस्सिजवा बाढ़वा शरणवा कंखीजा वारेति में अयम समणे अह भिक्षुण उब्बो इत्थंगे उब्बा में जंग नो बाहाव पगिज्य निच्छाइजा तौ संज्ञा में आयर्य उपझाय सत्य गामानुगाम दो चीजा। इस सूत्र के अंदर अनेक स्थानों के नाम दिए और कहा है कि इन स्थानों पर चलता हुआ साधु साध्वियां ऐसी क्रियाएं ना करे जिनके करने से दूसरे जीव पशु आदि भय को प्राप्त हो, वो भागने लगे
अब उनको भय के कारण भागेंगे। पहले तो उनको डराना साधु के लिए किसी भी प्रकार से योग्य नहीं, कल्पनीय नहीं। जब डर के मारे भागेंगे तो उनके पास जतना कहाँ है, कितने जीवों की विराधना हो, तो उस विराधना में निमित्त कौन बना? वे साधु का अयत्न पूर्वक हाथ आदि उठा के क्रियाएं करना, उनकी ओर देखना, ये कारण बना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि साधु साध्वी को इन बातों का ध्यान रखना। से भिक्षु व भिक्षुणी व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी गामानुगाम द्विजमाणे ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से मार्ग में ऐसे स्थान आते हैं जैसे बप्पाणी व बप्पाणी खेत की क्यारियों को कहा जाता है बप्र। जाव ऐसे स्थान दरियो व पर्वत की गुफाएं। जाव कूड़ा गाराणी व पर्वत के ऊपर के घर आदि। पासायानी व प्रासाद महल। नोम गिहानी व नोम गृह तय खाने के लिए कहा जाता है भूमिगत तय खाने आदि। रुख गिहानी व वृक्ष के आश्रित घर अथवा वृक्ष के ऊपर का निवास स्थान। पब्बयानी व पर्वत की गुफा। रुखंग व चैय कड़म वृक्ष अथवा वृक्ष के नीचे का व्यंतर स्थान। प्राय करके वृक्ष के मूल में कितने स्थानों पर कहीं गांवों के लोग, नगर के लोग वृक्ष के मूल में देवी देवताओं के स्थान बना देते हैं और वहां पर प्रतिमाएं आदि भी रखी होती। तो कहा कि ऐसा स्थान हो। वृक्ष के नीचे का व्यंतर स्थान। स्थूभंग व्यंतर का स्तूप। व्यंतर जाति देवी देवी देवताओं की स्मृति में वहां पर बनाया गया स्थान। चेय कड़ंग व चैत्यकृत व्यंतर आदि के आकार युक्त स्तूप। आय स्नानी व लोहारशाला। जाब भवन गिहानी व जितने भी जो स्थान है भवन गृह आदि आ जाए तो वहां पर साधु साध्वी को बाहाव पगिज्य अपनी भुजाओं को उठा करके उंगलियों को उद्देश्य फैला करके, मतलब किसी और इशारा करना भुजाओं के द्वारा, उंगलियों के द्वारा। तो उद्देश्य उंगलियां फैलाकर ओ नमिए शरीर को नीचा करके ओ नमिए शरीर को ऊंचा करके नो निझाइजा साधु साध्वी टकटकी लगा करके ना देखे। ताकि तो संज्ञा में गामाणु गामं द्विजीजा उसके पश्चात साधु साध्वियां यत्न पूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे। मतलब चलते समय ऐसे स्थानों पर, ये तो कहते किसी भी स्थान पर उपलक्षण से ऐसी क्रियाएं नहीं करनी जिसके कारण से दूसरे जीव जंतुओं को त्रास पहुंचे, उनको शंका आए। से भिक्षु व भिक्षुणी व गामानुगामं द्विजमाणे अंतरा से कच्चाणी व दव्याणी व नूमाणी व बल्याणी व गहनाणी व गहन विदुकाणी व बनाणी व बन विदुकाणी व पव्याणी व पव्य विदुकाणी व अगड़ाणी व कलागाणी व दहाणी व नयो व बावियो व पुकरणियो व दीहिया व गुंजालियो व सराणी व सरपंत्याणी व सरपंत्याणी व नो बहाव पगिध्य जाव निच्छाइजा। ताकि से भिक्षु व भिक्षुणी व साधु साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए
गामानुगाम द्विजमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से रास्ते में मार्ग में ऐसे स्थान आए जैसे कहा कच्छानिवा। कच्छ स्थान कहा है कि नदी के समीपवर्ती निमन प्रदेश, जहाँ कहा कि खरबूजे आदि के खेत आदि। तभी आनिवा जंगल में घास आदि के लिए राजा के द्वारा रोकी गई भूमि। आगे नुमाणीवा, नो ये खड्ड आदि, खड्ड जहाँ पर बरसाती पानी, नदियों में छोटी नदियां जहाँ पर बरसाती पानी बहता है। और नुमाणी खड्ड, खड्ड का जो खड्डे गहरे स्थान, ऐसे कोई स्थान हो। बलियाणी व नदी आदि से बेष्टित भूमि भाग, कितने स्थानों पर नदी दो पाटों में बंट जाती, आगे जाके मिल जाती है, तो बीच के ऐसे स्थान। बलियाणी व गहन आनीवा, जल से रहित प्रदेश, अरण्य क्षेत्र। गहन विदुगानी व अरण्य में, जंगल में विषम स्थान, ऊंचे नीचे। बनानी व वन, बाण विदुगानी व वनों में विषम स्थान। पब्बयानी व पब्बय विदुगानी व पर्वत, और पब्बय विदुगानी व पर्वतों में जो विषम स्थान है। अगड़ानी व कहीं पर कुआं है। तलागानी व तालाब, दहानी व झील है। हरद नइयो व नदियां हैं। बावियों व बावड़ियां, ऐसी बावड़ियां जहां पर कमल आदि नहीं है। और पुष्करणियों व ऐसी बावड़ियां, पुष्करणियां जहां पर कमल है। दीही आववा दीर्घी का, लंबी बावड़ी जिसमें जिनमें जनता जल क्रीड़ा करती है। गुंजाली आववा दीर्घ और गंभीर गहरी कुटिल जलाशय। सरानी व बिना खोदा हुआ तालाब। सरपंथियानी व परस्पर मिले हुए बहुत से सरोवर। कोई ऐसा स्थान है साथ साथ में सरोवर पंक्तिबद्ध। और सरसर पंक्तियानी व कहा जाता है बहुत से सरोवर की पंक्तियां रास्ते में हो गए साधु। कहा जाता है कि सरोवर पंक्ति में तो है, एक तो पंक्ति में है, वो तो सर पंक्तियानी वा। और सरसर पंक्तियानी वा ऐसे सरोवरों की पंक्ति जिनका पानी आपस में मिला हुआ है, मतलब कहीं कम हो तो दूसरे में ज्यादा हो, तो एक दूसरे का पानी उस दूसरे में चला जाता है। तो कहा कि बहाव पगिझिए, अपनी भुजाओं को ऊंची करके उठा करके नो निच्छाइजा, उन्हें ना देखे। क्यों ना देखे? केवली भूया आयान में, केवली भगवान कहते हैं जे आदान कर्म बंध का कारण है। किस कारण से कारण है? जे तथ मिगावा पशुवा पंखीवा सरिसिवा व सिंहावा जलचरावा थलचरावा ख चरावा सत्ता ते उतसिजवा बितसिजवा बाढ़वा शरणवा कंखीजा। कहा कि जे तथ मिगावा, जो वहां पर मृग है। पशु व पशु है। पंखी व पक्षी है। सरिसिवा व सरीसृप, सरीसृप में जैसे भोजपुर प्राणी आ जाते हैं, छिपकलियां आदि आ जाते हैं, गिलहरियां आ जाती हैं। सिंहा व सरीसृप में सरकने वाले सर्प आदि। सिंहा व शेर, सिंह। जलचरावा जलचर प्राणी। थलचरावा स्थलचर प्राणी। खह चरावा सत्ता, खेचर जे सत्व प्राणी। ते उतस्सिजवा वितस्सिजवा, जे त्रास को प्राप्त हो, वित्रास विशेष त्रास को प्राप्त हो, विशेष रूप से भयभीत हो। जब भयभीत होते हैं तो फिर बचने के लिए व्यक्ति जो है विशेष स्थान की ओर बढ़ता है जहां पर वह अपने आप को सुरक्षित समझता है। तो कहा बाढ़ंग व शरणंग व कंखीजा, किसी बाढ़ का स्थान, किसी और कोई सुरक्षा स्थान उसकी चाहना करता है। बारे में अयम समणे,
और ऐसा भी जे श्रवण मतलब जे जो हमारे को रोक रहा है। तो अह भिक्षुण पुब्बामेव मतलब कि जे भिक्षु भिक्षुणों को पहले ही भगवान ने पहले ही संदेश दिया है, उपदिष्ट है जंगो बहाव पगिज्य पिगिज्य निझाइजा कि भुजाओं को उठा उठा करके टकटकी लगा करके उन स्थानों को ना देखे। तो संध्या में उसके बाद यत्ना पूर्वक आर्य उपजाए हैं सद्य गामानुगाम द्वितीजा और उसके बाद पश्चात यत्ना पूर्वक साधु साध्वी मतलब साधु है तो आचार्य उपाध्याय आदि के साथ, साध्वियां हैं तो अपनी प्रवर्तनी है, अपनी संघाड़े के प्रमुख गुरनी आदि हैं उनके साथ सद्य गामानुगाम द्वितीजा ग्रामानुग्राम विहार करे। अब बताया है यदि साधु को आचार्य एवं उपाध्याय आदि के साथ विहार करना हो तो उन्हें किस तरह चलना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए अब सूत्रकार फरमा रहे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आर्य उपजाए सद्य गामानुगाम द्विच माणे नो आर्य उपजायस हत्थेन व हत्थं जाव अनसाय माणे तो संज्ञा में आर्य उपजाए सद्य जाव दो इज्जीजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आर्य उपजाए सद्य द्विजमाणे अंतरा से पाड़ी वहिया आकुआ गच्छीजा तेण पाड़ी पहिया एवं बैजा आउ संतो समणा के तुभ्य कौवा एह कहिन्वा गच्छी हीह जे तथ आर्यवा उपझायवा से भाषिजवा व्याग्रिजवा आर्य उपझायस भास मानसवा व्याग्रे मानसवा नो अंतरा भाषं वा करिजा तौ संज्ञा में आहारायणीय वा दो इज्जीजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहारायणी से भिक्षुवा आहारायणीय गामानुगामं द्विजमाने नो रायणीयस हत्तेन हत्तं जाव अनसाय माने तौ संज्ञा में आहारायणीय गामानुगामं द्विजिजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहारायणीय गामानुगामं द्विजमाने अंतरा से पाड़ी वहिया उवागच्छीजा तेण पाड़ी वहिया एवं बहिजा आउ संतो समना के तुभ्य जे तत्थ सब रायणीय से भाषिजवा वाग्रिजवा रायणीय स भास मानस व्याग्र मानसवा नो अंतरा भाषं भाषिजा तो संज्ञा में आहारायणीय गामानुगाम दो इज्जीजा। अब कहा कि आचार्य उपाध्याय अपने से रत्नाधिक दीक्षा में वृद्ध उनके साथ विहार करते समय इस प्रकार विहार करना ताकि बड़े गुरुजनों की अभिनय अशातना न हो। चलते समय भी और वार्तालाप का प्रसंग आता है तो उसका भी ध्यान रखना। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वे साधु साधु। अब देखा जाए जहाँ पर दो लिखा है लेकिन अपने आप व्यवस्था बनानी, क्योंकि भिक्षु जो है बिहार यात्रा में तो वो अपने आचार्य उपाध्यायों के साथ होंगे और साध्वी है तो वह आचार्य जी के साथ तो विहार नहीं करेगी, लेकिन उनका है वो अपनी प्रवर्तनी अपनी कविरा जहाँ अपनी रत्नाधिक साध्वी है उनके साथ विहार कर रही। तो इस प्रकार समझना। तो भिक्षु को लेकर के कहा है कि भिक्षु आर्य उपजाए हैं सद्धि यदि वे आचार्य और उपाध्यायों के साथ गामानुगाम द्विजमाने ग्रामानुग्राम विहार कर रहे हैं तो नो आर्य उपजायस हत्तेन व हत्थं जाव अण सायमाने तौ संज्ञा मेव आर्य उपजाए सद्य जाव दो इज्जीजा। कहा कि ग्रामानुग्राम विहार करते हुए नो आर्य उपजायस हत्तेन व हत्थं आचार्य भगवान उपाध्याय जी इनके साथ हाथ में हाथ लेकर के पकड़ करके मतलब के जिसमें उनकी अशातना होती हो ऐसा नहीं करना।
मतलब ऐसा ना करते अनासायमाने, जिससे उनकी आशातना ना हो। ऐसे चलना तो तदनंतर संध्या में संयम पूर्वक आर्य उपजाए सद्धि जाव द्विजीजा आचार्य उपाध्यायों के साथ ग्रामानुग्राम विहार करे। जहाँ चलते समय ये देखना है कि आचार्य उपाध्याय आदि समर्थ हैं, चल रहे हैं, तो उसी विधि से चलना। मानो कोई बीमार हो या वृद्धावस्था को प्राप्त हो, सहारा देने की अपेक्षा से हाथ पकड़ा है, सहारा दिया है, तो कहा कि ये इसका निषेध नहीं है। मतलब कि अब साधक को ये ध्यान रखना कि मेरे कारण से उनकी किसी प्रकार की अवज्ञा, अवहेलना, अशासना न हो। तो इस प्रकार ग्रामानुग्राम विहार करे। से भिक्षुवा भिक्षुंड आर्य उपजाए सद्धि द्विजमाने अंतरा से पाणी बहिया उवागच्छीदा। वह भिक्षु आचार्य उपाध्यायों के साथ विहार करते हुए रास्ते में यदि प्रातिपथिक सामने से कोई मुसाफिर आ रहे हैं, आते हैं, तेण पारिवहिया एवं वैद्या, वह भिक्षुओं को देख करके वह वह प्रातिपथिक सामने से आने वाले एवं वैद्या इस प्रकार बोले, आओ संतो समण के तुभ्ये, हे आयुष्मान श्रमणो आप कौन है? कौवा एह, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहिन्वा गच्छी ही ह, कहाँ पर जा रहे हो? जे तत् आर्यवा उपधायवा से भाषिज व व्याग्रिजवा, ताकि जो वहां पर आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, वे ही कहें, वे ही उनकी बात का उत्तर दे। आर्य उपजायस भासमानस व व्याग्र मानस व नो अंतरा भाषण करीचा। आचार्य उपाध्याय यदि बोल रहे हो तो उनकी बात को बीच में कोई दूसरा ना बोले। आर्य उपजायस भासमानस व व्याग्र मानस नो अंतरा भाषण भाषण क्रिया, उनके बीच में दूसरा ना बोले। तो संध्या में आहारायणीय जाव द्विजा, और उसके पश्चात यत्ना पूर्वक अपनी दीक्षा आदि क्रम से आगे ग्रामानुग्राम विहार करे। और जहाँ पर यह सामान्य रूप से वो बड़े ही उत्तर दें, लेकिन यदि ये कहा जाए आचार्य उपाध्याय यदि किसी को संकेत करते हैं कि आप उनको उत्तर दो, तो उनके कहने से उत्तर देता है, तो वहां पर आचार्य उपाध्याय की अशासना नहीं होगी। तो आगे बताया है, से भिक्षुवा भिक्षुवा आहारायणीय गामानुगामं द्विजमाने नो रायणीय स हत्येन हत्यंगवा हत्यंग जाव अण सायमाने तौ संज्ञा में आहारायणीय गामानुगामं द्विजा। वह भिक्षु जथा रातनिक, मतलब के अपने से दीक्षा वृद्धों के साथ ग्रामानुग्राम विहार कर रहा है। जो दीक्षा वृद्ध है वे आचार्य उपाध्याय पदवीधर तो नहीं है, लेकिन दीक्षा में ज्येष्ठ हैं, वृद्ध हैं, बड़े हैं। रत्नाधिक तो नो रायणीय स हथेन हथंगा, तो रत्नाधिक के हाथ से हाथ को पकड़े हुए इस प्रकार, मतलब के ना चले, मतलब जिससे उनकी अनासाय माने, उनकी अशातना ना करता हुआ, विनय भाव से चलता हुआ। तो संज्ञा में रायणीय गामानुगामं द्विजिजा, और उसके पश्चात यत्न पूर्वक रत्नाधिक के साथ ग्रामानुग्राम विहार करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहारायणीय गामानुगामं द्विजमाने अंतरा से पाणी बहिया उवागच्छीदा, तेन पाणी बहिया एवं वैज्ञा। वह भिक्षु का भिक्षु में आहारायणीय अपने दीक्षा वृद्धों के साथ ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से पाणी बहिया उवागच्छीदा, भी रास्ते मार्ग में बीच में सामने से आने वाले मतलब मुसाफिर आए। तेण पारिवहिया एवं वैद्या, वे प्रातिपतिक इस प्रकार बोले, आओ संतो समणा के तुभ्ये, हे आयुष्मान श्रवणो आप कौन हैं? तो जे तथ सब रायणीय से भाषिजवा बागरिजवा,
जो उनमें सबसे ज्यादा दीक्षा वृद्ध है वह कहे, वह उनके प्रश्न का उत्तर दें। रायणीय स भास मानस व व्याग्रे मानस व नो अंतरा भाषा भाषिता। रत्नाधिक बोल रहे हैं, वो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो उसके बीच में दूसरा ना बोले। तो संज्ञा में आह रायणीय गामनुगामं द्वितीजा। तो उसके पश्चात यत्न पूर्वक यथा अपने दीक्षा आदि के क्रम से ग्रामानुग्राम विहार करे। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए आगे सूत्रकार फरमा रहे हैं, ते भिक्षुवा भिक्षुणीवा द्विजमाणे अंतरा से पाड़ी वहिया उवा गच्छेजा। सेण पाड़ी वहिया एवं वैजा आउ संतो समणा अभियाय इतो पड़ी वहे पासह तंग मनुष्यंगवा गोणंगवा महिषंगवा पशुंगवा पक्षिंगवा सिरि शिवंगवा जलेरंगवा से आइखह दंसेह तन्नो आइखिजा नो दंसीजा नो तस तंग परिन्नं परि जानीजा तुसिनिये उवेहिजा जानंगवा नो जानंग थी वैजा। तो संज्ञा में गामानुगाम दो चीजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा गामानुगाम द्विजमाणे अंतरा से पाड़ी वहिया उवागच्छीजा तेण तेण पाड़ी वहिया एवं वैजा अवसंतो समना अभियाय इतो परिवहे पासह उदक पशुयानि वा कंदानि वा मूलानि वा तयानि वा पत्तानि वा पुष्पाणि वा फलानि वा बियानि वा हरियाणि वा उद्गं वा सन्निह्य आग्निं वा सन्निहितं से आइकः जाव द्विजीजा से भिक्षु वा भिक्षुणी वा गामाणु गामं द्विजमाने अंतरा से पाड़ी वहिया उवागच्छीजा तेण पाड़ी वहिया एवं वैजा एवं आउसंतो समण अभियाय इतो परिवहे पासह जवसानि वा जाव सेण वा विरोम रूपं सन्निविष्टं से आइकः जाव द्विजीजा से भिक्षु वा भिक्षुणी वा गामानुगामं द्विजमाने अंतरा पाड़ी वहिया जाव आओ संतो समण केवैये इतो गामेवा जाव राय हानिवा से आइक जाव दुईचीजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा गामन गामन दुईचेजा अंतरा से पाड़ी वहिया आओ संतो समणा केवैये इतो गामस नगर सवा जाव राय हानिएवा मग्गे से आइक तहेव जाव दो इचीजा। इस सूत्र में कहा जा रहा है से भिक्षु व भिक्षुणी व वे साधु साध्वी द्विजमाने गामानुगाम द्विजमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से पाड़ी वहिया उवागच्छीजा। मार्ग में ऐसे प्रातिपथिक सामने से कोई मुसाफिर आए और तेण पाड़ी वहिया एवं बैजा वे प्रातिपथिक वे मुसाफिर एवं बैजा मतलब साधु साध्वी को इस प्रकार कहते हैं, आओ संतो समना हे आयुष्मान श्रवण अभियाय इतो पड़ी बहे पास क्या आपसे आपने जहां से पड़ी बहे रास्ते में प्रति पथ में रास्ते में पास क्या देखा। अब क्या देखा उनके संबंध में नाम गिना रहे हैं, तंजहा जैसे के मनुष्यंगवा किसी मनुष्य को, गौणंगवा गौण गाय जाति गाय बैल, महिषंगवा महिष भैंस भैंसा आदि, पशुंगवा पशु को, पक्षिंगवा पक्षी को, सिरि शिवंगवा सरीसृप मतलब के इसमें पुरपुर भुजपुर जे आ जाते हैं। तो ऐसा आपने देखा जलयरंग व जलचर से आइख आप कहें धन से हमारे को दिखाओ। कहाँ आपने देखा तंग नो आइखीजा नो दंसीजा
तो साधु साध्वी ना तो उनको कहे ना उनको दिखाए, नो तस तंग परिन्न परिजानी जा। वे साधु साध्वी उन व्यक्तियों की उस प्रज्ञा को के प्रति मतलब के उनके उनको कुछ ना कहे, तुलसी लिए उवे ही जा, मौन रह करके उनकी बात की उपेक्षा कर दे। तो जानवा नो जानती वही जा, मतलब जानता हूँ, नो जान मैं नहीं जानता, इसका जो इस सूत्र का सामान्य अर्थ जो निकलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन कहता नहीं जानता वही जा ऐसा बोले। तो कहा जे तो अयथार्थ वचन है, असत्य मृषा भाषण है। तो इस सूत्र को कैसे कहना, तो कहा है कि जानता हूँ जानता हुआ, जानन की नो बैजा, नो शब्द को जानन के साथ न लगा के बैजा के साथ लगाना। जानता हुआ मैं जानता हूँ, नो बैजा साधु साध्वी ऐसा ना बोले। तो संज्ञा में गामाणु गामं द्विजा, फिर उसके बाद यत्न पूर्वक यदि उस मतलब के ग्रामानुग्राम मतलब आचार्य आदि हैं, कबीर हैं, रत्नाधिक हैं, साधु संत हैं, साधनियां हैं, तो अपने अपने परिवार के साथ वो ग्रामानुग्राम विहार करे। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा गामानुगाम द्विजमाने अंतरा से पाड़ी बहिया उवागच्छिगा। और फिर कहा कि वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए बीच में ऐसे मुसाफिर आ जाते हैं, तो तेण पाड़ी बहिया एवं बैठा, वे सामने से आने वाले मुसाफिर इस प्रकार बोले, आओ संतो समणा, हे आयुष्मान श्रवण, अभी आए इतो पड़ी वह पास। तो आप इस रास्ते से आ रहे हैं, इस मार्ग से आ रहे हैं, तो क्या आपने मार्ग में ऐसा देखा? तो कहा कि क्या देखा? उदक पशुयाणी व कंदाणी व मूलाणी व तयाणी व पत्ताणी व पुष्पाणी व फलाणी व गुयाणी व हरियाणी व उद्गम व सन्निहिय अग्नि व सन्निखित से आई क जाव दुईजीरा। ताकि उदक पशुयाणी व पानी में प्रसूत पैदा हुए, कंदाणी व कंद, मूलाणी व मूल, तयाणी व त्वचा, पत्तानि व पत्ते, पुष्पाणि व पुष्प, फलानि व फल, बीजानि व बीज, हरियाणि व हरी वनस्पति, उद्गम व सन्निहित कहीं पर इकट्ठा पानी, अग्नि व सन्निहित मतलब के अग्नि, अग्नि पर रखी हुई कोई चीज। तो कहा है कि आपने देखा है, तो से आई कह, वे आप हमें कहे, जाव द्विजा, तो जहां पर भी जो पहले पशु आदि के संबंध में बात कही है, वही कहना वो कहें कि तो कहा है कि साधु साध्वी उनको ना कहे ना दिखाए, उनकी बात को स्वीकार ना करे, मौन रह करके उसकी उपेक्षा कर दे। जानता हूँ, जानता हुआ मैं जानता हूँ ऐसा ना कहे। और उसके बाद आगे अपनी विधि के अनुसार यत्ना पूर्वक क्रिया समिति का पालन करते हुए ग्रामानुग्राम विहार करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा गामानुगाम द्विज माणे, अंतर से पाड़ी बहिया उवागच्छी जा, सेण पाड़ी बहिया एवं आउस बैजा ए आउसंतो समना, अभियाय इतो परिवहे पास, जवसानी व जाव सेण व विरूप सन्निविष्टं से आइक जाव द्विजिजा। ताकि वह भिक्षु भिक्षुणी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए रास्ते मार्ग में ऐसे मुसाफिर आए, तेणु पाड़ी बहिया एवं बैजा, वे मुसाफिर इस प्रकार बोले, आओ संतो समना, हे आयुष्मान श्रवण, अभी आए इतो पड़ी बहे पास, आप इस मार्ग से आ रहे हैं, क्या आपने ऐसा इस मार्ग के अंदर देखा? जव साणीवा, ये जौ आदि गोधूम आदि ऐसे हरी वनस्पति के संबंध में पूछते हैं। तो सेण विरूप रूपम सन्निविष्टम, कहाँ कहाँ पर किस अवस्था में ऐसे
से आइक जो स्थित है आप उनको कहें, जो हमारे को दिखाएं। जाव द्विजिजा तो साधु साध्वी उनको ना कहे ना दिखाए और उनकी बात को स्वीकार ना करे, मौन रह करके उसकी उपेक्षा कर दे। तो बताया है कि फिर उसके बाद वह ग्रामानुग्राम अपना विहार करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव द्विजमाने अंतरा पाड़िवह्य जाव आव संतो समणा केवह्य इतो गामेवा जाव राय हानिवा से आइक जाव द्विजिजा। आगे कहा है कि वह भिक्षु से भिक्षुवा भिक्षुणिवा वह भिक्षु भिक्षुणी गामानुगाम द्विजमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा पाड़ी वहिया उवागच्छिदा मार्ग में बीच में मुसाफिर सामने से मुसाफिर आए और वो ऐसा कहें, आओ संतो समणा केवैया इत्तो गामे हे आयुष्मान श्रवण जहाँ से वह गांव कितनी दूर है। जाव राय हानिवा मतलब है ग्राम नगर खेत करवट आदि से लेके जो भी स्थान है, राजधानी कोई भी स्थान है, उनकी दूरी पूछते हैं जहाँ से कितनी दूर है। से आई कह वह आप हमारे को कहें, वह मैं हमारे को दिखाएं। जाव द्विजिजा तो जहां पर भी वही बात कही है कि जहां पर बोलने से असत्य भाषण की संभावना है कि इतनी दूर है, ऐसा है, क्योंकि इतना बोध तो होता नहीं, तो कहा जाता है। तो इसकी बात है, इसके लिए भी ऐसा ही कहा कि मौन रहे, उनकी बात को स्वीकार न करके मौन रह करके उपेक्षा कर दे, जानता जानता हुआ भी मैं जानता हूं इस प्रकार ना बोले। और ग्रामानुग्राम विहार करे से भिक्षुवा भिक्षुणीवा गामानुगाम दो इज्जीजा दो इज्जेजा अंतरा से पाड़ी बहिया आओ संतो समना केवय इतो गामसवा नगर सभा जाव राय हानिवा मग्गे से आई तहेव जाव दुइजिजा। इसी प्रकार वह भिक्षु भिक्षुणी ग्रामानुग्राम विहार करे, बीच में मुसाफिर आए और श्रवण को पूछे, हे आयुष्मान श्रवण केवय इतो गामस नगर सभा जाव राय हानियवा मग्गे से मतलब इस ग्राम से उस नगर का मतलब जहां से कितनी दूरी पर कितने अंतर पर है। राजधानी का मार्ग है, आप हमारे को कहें जहां से आने वाला ग्राम कितनी दूर है, नगर कितनी दूर है, राजधानी कितनी दूर है, जो भी स्थान है इसके संबंध में पूछा है। तो कहा कि जानता हुआ भी मैं जानता हूँ ऐसा ना कहे, किंतु मौन धारण करके इरिया समिति पूर्वक जब गामानुगाम द्वितीजा ग्रामानुग्राम विहार करे। आगे फरमाया है, हे भिक्षु व भिक्षुणी व गामानुगाम द्विजमाने अंतरा से गौण वियालम पड़ी पाए बाहे पे हाय जाव चित्त चिल्लरम वियालम पड़ी पाहे पे हाय नो ते सिंह धियो उमग्गेण गच्छी जा नो मक्काओ उमग्गं संकमिजा नो गहनं वा बणं वा दुगं वा अणुपविसीजा नो रूपंसि दुरूहिजा नो महाई महाल्यंसि उदयंसि कायं व्योसिजा नो वाडं वा शरणं वा सेणं वा तत्सत्थं वा कंखिजा आपको सुए जाव समाहिए तौ संज्ञा में गामानुगामं द्विजिजा से भिक्षु वा भिक्षुणी वा गामानुगाम द्विजमाने अंतरा से बीहं सिया से जंग पूर्ण बीहं जानी जा ईमन से कालो बीहं से वह में आमोसगा उगरण पड़ी आए संपिंडिया गच्छी जानो ते सिंह भियो ओम अग्रेण गच्छी जा जाओ समाहिए तो संज्ञा में गामानुगाम दो इच्छे जा। अब कहा है कि से भिक्षु व भिक्षुणी व वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी गामानुगाम द्विजमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से अंतरा मार्ग में से वहां पर गोण कोई बैल बियालंग
व्यालम का वह व्याल सर्प के लिए आता है, अजगर आदि। पड़ी पहे रास्ते में देख करके, चित्त चिल्लड़ंगवा, ये जंगली जानवर चीता या चीते का बच्चा, व्यालम करूर सांप, पड़ी पहे मार्ग में पेहाए देख करके, तेसिंग भियो, इंद्र मतलब कि कोई मदमस्त बैल है, सर्प आदि है या हिंसक जानवर है। कहा जाता है ये सूत्र जो है जिन कल्पी मुनि की अपेक्षा से है, जिन्होंने भय को जीत लिया है और वे बड़ी समता से जाते हैं, आने वाले उपसर्ग को समता से सहते हैं, अपने शरीर से निरपेक्ष हैं, लेकिन स्थविर कल्पी मुनि के विकल्प हैं। यदि ऐसा स्थान हो, दूसरा मार्ग है, तो वो यत्नपूर्वक दूसरे मार्ग से चला जाए, इस ऐसे मार्ग से ना जाए। तो ये जो सूत्र है जिन कल्पी प्रतिमा धारी साधक की अपेक्षा से कहा जा रहा है, तो कहा कि पड़ी वह पेहाय रास्ते में इनको देख करके नो तेसिन भियो उमग्गेण गच्छीजा, इनसे डर करके उन मार्ग से ना जाए। नो मग्गाओ उमग्गाओ संकमिजा, मार्ग से उन मार्ग में संक्रमित ना हो, मतलब उन मार्ग की ओर ना जाए। नो गहनंगवा वर्णंगवा दुगंगवा अणुपविष्टिजा, मतलब नो गहनंगवा मग्गंगवा, गहन गहन वृक्ष के समूह, वृक्षों के समूह से युक्त जो स्थान है, वर्णंगवा वन, दुगंगवा विषम स्थान में, न पविष्टिजा, उनमें प्रवेश ना करे। रुखांसी नो दुरूही जा, वृक्ष के ऊपर आरूढ़ ना, वृक्ष पर ना चढ़े। महाई महयाल्यांसी, मतलब के अति विस्तृत गहरे जल में कायम शरीर को नो व्यूसिजा, मतलब उससे पानी में डूबना, मतलब इस प्रकार पानी में प्रवेश करना, तो ऐसा ना करे। और कहा बाढ़ंगवा शरणवा, किसी बाढ़ का, किसी शरण का, ऐसे बचने के स्थान का, सेना सेना का, सत्संगवा किन्हीं अन्य साथियों का आश्रय को नो कंकीजा, चाहना ना करे। अपुसुए जाव समाहिए तो संज्ञा में गामाणु गामा दुईजा, मतलब कोई उत्सुकता नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, निरपेक्ष भाव से निर्भय अवस्था में वहां से निकले और ग्रामानुग्राम यत्न पूर्वक क्रिया समिति का पालन करते हुए ग्रामानुग्राम विहार करे। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा गामानुगाम द्विजमाणे अंतरा से विहंग किया, ताकि वह भिक्षु भिक्षुणी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मार्ग में, रास्ते में अट भी आ जाए। सेजंग पूर्ण विहंग जानी जा, ताकि उस अटवी के संबंध में जाने। हिमंसी खलु विहंसी बहवे आमोसगा, उपगरण पड़ियाए संपिंडिया गच्छीजा, के इस अटवी में बहुत से आमोसगा चोर आदि, उपगरण पड़ियाए साधु साधियों के उपकरणों को लेकर के, संपिंडिया इकट्ठे होकर के, मतलब छीनने की दृष्टि से वो लोग इकट्ठे हैं। तो कहा कि ऐसे संपिंडिया गच्छीजा जाए, नो तेसिंग भियो उमग्गण गच्छीजा, ताकि उन लोगों के भय से मार्ग को छोड़ करके उन मार्ग की ओर ना जाए। जाव समाहिए तो संज्ञा में गामानुगाम दुईजा, और समाधि पूर्वक यत्न से ग्रामानुग्राम साधु साध्वी विहार करे। तो कहा जाता है जब ऐसी कभी घटना आती है, घटनाएं होती हैं, क्योंकि इतिहास में कई महापुरुषों के जब जीवन पढ़ते हैं, तो वहां पर चोरों आदि के द्वारा साधु साधियों की वस्तुओं को छीनने के अधिकार आते हैं। तो ऐसे समय में साधु साध्वी को क्या करना,
तो उसके संबंध में जो वर्णन आएगा आगे जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोय साहुन, ये सो पंच नमो पारो साव पाव गणसणो मंगलानंत संदेशं परमं भवै मंगलम्। श्री कतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनसो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनसो धम्मो लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धि शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनसो धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरना नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय है। हम सबको यथा योग्य वंदना।